वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे ने हमारे से सवाल किया कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले और मैंने देखा था कि मुझे जो बेहतर प्लॉट के रेट्स मिल रहे हैं वो बैरियर टाउन में मिल रहे थे उस वक्त। एक दो ऑप्शन और भी थे, डीएचए था, गुलबर्ग था, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। बैरियर टाउन में एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा था तो मैंने वो 10 मरले का प्लॉट परचेज कर लिया। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि जी बैरियर टाउन डिफॉल्ट करने वाला है, तो इस सिचुएशन में मेरे लिए बड़ी टेंशन बन चुकी है कि अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, मैंने जो अपने लिए घर बनाने के लिए मैंने प्लॉट ले लिया, वो जो सोसाइटी डिफॉल्ट करने वाली है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, उससे क्या रेट्स के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, या फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होंगे। आइए इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, पहले हम सुन रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है और अब हम सुन रहे हैं कि बैरियर टाउन मलक रियाज जो है वो डिफॉल्ट कर गए हैं या करने वाले हैं। ये डिफॉल्ट होता क्या है ज़रा समझें। पाकिस्तान के पास उस वक्त देने के लिए पैसे नहीं थे, कोई भीख नहीं हमें दे रहा था, ठीक है ना, तो हमने डिफ़ॉल्ट कर देना था। फिर IMF ने जो वो किया हमारे साथ, तो उससे हम जो है ना बच गए कि और भी हमें कर्जा कहीं से मिलना शुरू हो गया और हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सके। बड़ी बुरी टर्म एंड कंडीशन से के ऊपर उन्होंने हमें कर्जा दिया। हमने शदीद तरीन बिल पे किए। एक गरीब बंदे ने, मेरे जानने वाले वो बता रहे थे कि जी उनकी वाइफ कैंसर पेशेंट है, AC चलाना पड़ता था, लाख रुपया एक गरीब घर ने बिल पे किया एक महीने का। सही है, तो ये जुल्म लोगों के ऊपर हुआ और वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन लोग तो डिफ़ॉल्ट हो गए ना, उनकी तो आमदनियां मेल्ट हो गई, सब नुकसान हो गया और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आम आवाम जो है वो पिस गए बुरी तरह। उनका रोटी का नवाला भी छीन लिया और कहते हैं हमने मुल्क को दिवालिया से बचा लिया है। आपने क्या बताना, आपकी क्या औकात है। वो तो गरीबों ने अपना खून बेच के तो वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अच्छा, अब वो मलक रियाज का डिफ़ॉल्ट होने की बात हो गई। दरअसल मलक रियाज ने ये मामला पेश किया कि भाई जिस रेट पे आपने मुझे वो पैसा मुझसे मांग रहे हो 460 अरब, तो जो DHO को ज़मीन दी थी वो तो मेरे से कोई 4-6 गुना सस्ती दी और मुझे महंगी लगा रहे हो, तो मुझे उस रेट पे ही लगाओ तो मैं पेमेंट देता हूँ। तो वो उस पर कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा फिर मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँ, आपको कहाँ से पैसा दूँ। ये कराची वाला मामला है। तो उसके ऊपर वो जो डिफ़ॉल्ट हो गया या कर गया, तो वो तो मामला अदर तरह का है। जो एग्जिस्ट करता हुआ बहरिया, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वहाँ तो काम हो रहा है, लोग जो है खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। मलक रियाज का जो मामला था उसके साथ इसमें और बड़ी कॉन्स्पिरेंसीज हैं कि जी वो वादा माफ गुआ बनाने के लिए कि जी वो जो 30 अरब आया था वो जो नवाज शरीफ के बेटे से पैसे वाला लेन देन वाला हिसाब था और वो मलक रियाज का था, और वो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई वो नवाज शरीफ के गोंगलू के ऊपर, तो वो फिर पैसा ये एक 30 अरब निकल आया। तो वो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो दरअसल मलक रियाज का था। तो इमरान खान ने वो बजाय कि मलक रियाज को देता, वो जो उसने पैसा देना उसमें जमा कर लिया कि भाई ये पैसा 30 अरब तेरा आ गया और ये इधर जमा हो गया। ये इस तरह के मामला थे। लेकिन वो अभी फर्दर पेमेंट जो 460 अरब उसने माना था, और उसने कहा कि भाई वो ज़मीन मुझे इतने महंगे रेट पे लगा रहे हो, वो जो पिछला चीफ जस्टिस था वो लगा के चला गया, तो उसने कहा भाई उसको भी DHA के रेट पे करो कम से कम। तो वो इस किस्म का मामला है जो कि एक इंतहाई पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है। तो उससे बहरिया का कराची में बहुत फ़र्क नुकसान हुआ। कराची में उन्होंने टैक्सेशन भी, अभी वो प्लाटों पे भी जो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो ये तो खैर टैक्सेशन का मामला तो ओवरऑल है मुल्क का। तो बाकी बहरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता हुआ बहरिया है, वो तो लोगों के एहसास हैं, लोग मालक हैं, वो तो सर्विसेज चार्जेस लेते हैं और उसके बदले में लोगों को वो अमेनिटीज़ और सहूलियात फराहम करते हैं। तो वो तो इंतज़ामी अमूर जैसा मामला है, ठीक है। हाँ, कराची में उनका नुकसान हुआ है या जो भी है क्राइसिस है, बहरिया पिंडी वगैरह में तो कोई ऐसा मामला और ऐसा इशू है ही नहीं है। कस्टमर आज भी है, चीज़ें लोग ख़रीद रहे हैं और वो एक रेडी चीज़ है, उसको देखभाल के समझ के ख़रीदते हैं। तो ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं जो कि एक हमारा मुल्क दरअसल इन अफवाहों के ऊपर ही चलता है, क्योंकि मलक साहब जरदारी के भी दोस्त हैं, इमरान खान के भी और उसके भी नवाज शरीफ एंड अभी जो सारा पैसा लगा है वो मलक रियाज का लगा है। ये भी चहमगोइयाँ हैं जो नवाज शरीफ आया और पता नहीं क्या कुछ हुआ है। तो ये तो बात यह है कि ये सब के दोस्त हैं मलक रियाज, और वो उसको इस मुल्क में चलने का फन आता है और इस वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। तो बाकी ये कि इसमें आपके कोई बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो ये वही मामला है कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता तो असासों की कीमतें कोई नीचे थोड़ी आनी थी,
उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, महंगाई बढ़नी थी, गरीब नहीं मरना, रोलना था, वो जो मर रोल गया, ठीक है ना, और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर मलक रियाज के साथ जो भी मामला आता है, वो जिन लोगों ने बहरिया में कोई चीज़ खरीदी है, घर है, प्लॉट है, रह रहे हैं, वो हाँ उस पर टैक्सेशन वगैरह तो लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कोई इतनी कोई खतरे और इतनी कोई परेशानी की मामला है नहीं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।